हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संधि विच्छेद। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तत् धन लीन। ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि यह एक व्यंजन संधि है। और जब भी ता या दा के बाद हलंत जैसे लगा हुआ है, ता हलंत या फिर दा हलंत होता है, तो ता या दा के बाद यदि ला आ जाता है तो इन दोनों के स्थान पर फिर हम इस तरीके से ला हलंत ले लेते हैं। और इस ला हलंत को हम आधा ला भी लिखते हैं, और उस हिसाब से जो है ये शब्द आपका बनेगा तल्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो सदैव शब्द में जो संधि है उसको हम कहेंगे वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। और इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सदा प्लस एव। ठीक है, सदा प्लस एव मिल करके बनाते हैं सदैव। और इसका जो फॉर्मूला होता है उस फार्मूले को कहते हैं, जैसे कि बड़ा आ प्लस ए, ये मिल के बनाता है अय। ठीक है, तो यहाँ से बनता है ये एक वृद्धि संधि का उदाहरण होता है सदैव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। उसका नाम है वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। तो वाक्जाल का जो संधि विच्छेद होगा वो होता है वाक धन जाल। ठीक है ना, उसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यह एक व्यंजन संधि है। और इसका जो एक फार्मूला निकल के आता है कि जब किसी वर्ण का पहला अक्षर का, ठीक है, उसके तीसरे अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो कुछ फार्मूले हैं व्यंजन संधि में, करीब 13 से 14 फार्मूले हैं, लेकिन कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में कन्वर्ट होना, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जब ये हम पहला ऑप्शन लेंगे वाक धन जाल, तो ये का जो है ये का किस में चला जाएगा, तीसरे वर्ण गा में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये गा हलंत इस तरीके से फिर हम इसको आधा गा लिख देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसका नाम है द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। तो द्वावपी का जो संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन बी होगा, द्वौ धन अपि। ठीक है, यह एक अयादि संधि होता है, और अयादि संधि में इसका जो फॉर्मूला बनता है वो औ प्लस आ, और यहाँ से निकल के आता है आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दो धन अपि, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्यधिक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अति धन अधिक। ठीक है, अति धन अधिक, यह एक जो है यण संधि होती है। यण संधि में इसमें जो फॉर्मूला लगता है उसमें लगेगा छोटी ई प्लस छोटा आ। ठीक है, और ये बना देगा आपका या। ठीक, तो यहाँ से जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो है ये देखिए छोटी ई का लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है ये छोटा आ का फॉर्मूला लगा हुआ है, और यही मिल करके बना देते हैं या। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण आपका ये हो जाएगा निरंतर। ठीक है, निरंतर। और निरंतर का ये मैं आपको बता रहा हूँ, निरंतर में जो है जब भी कभी जैसे छोटी ई लग गया, और छोटी ई लगने के बाद जब इसका जो है विसर्ग आ जाएगा, विसर्ग आने के बाद जब आ हलंत के रूप में आता है छोटा आ, तो यही जो विसर्ग होता है ये रा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप देखकर ही तुरंत बता सकते हैं कि वो विसर्ग संधि में जाएगा या व्यंजन संधि में जाएगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन में है इति प्लस आदि, और इसका जो है इत्यादि। इत्यादि में पूछा है कि कौन सी संधि है। तो इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इत्यादि में आपका है यण संधि। यण संधि का कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो आप देख करके इतनी प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तो कुछ एग्जाम्पल आपको देख करके ही मालूम पड़ जाएंगे कि वो किस संधि में आते हैं। जैसे यण संधि का अधिक से अधिक 90% या 95% आपको जो एग्जाम्पल मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं आधा ता, आधा वा, आधा गा, इस तरीके से होते हैं। तो आपको आराम से जो है पहचान में आ जाएगा कि ये यण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है मनोहर शब्द में संधि कौन सी है। तो मनोहर शब्द में जो संधि है वो होगी विसर्ग संधि। ठीक है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो कैसे निकल के आएगा, मनः प्लस हर। ठीक है, मनः प्लस हर जो निकल के आएगा वो होगा आपका विसर्ग संधि का। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है,
संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। देखिए ऑप्शन डी जो दिया है, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, तभी वहां से निकल के आता है समास विग्रह। ऑप्शन सी कह रहा है कि समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, तभी संधि विच्छेद बनता है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। देखो अगर एक पक्षों का देखेंगे तो अगर हम बड़े तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसको माइनर बहुत ही माइक्रो लेवल पे ले जाएं तो हम कहेंगे नहीं, संधि में दो पक्षों का नहीं, दो वर्णों का मेल होना सही होता है, ठीक है, और वर्णों के विकार से उत्पन्न होना चाहिए। माइक्रो लेवल पे भी इसको बहुत ज़्यादा सही नहीं बोल सकते, इसको माइनर लेवल पे ही ले जाएंगे, माइक्रो पे, तो ही हम कहेंगे कि संधि में दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं और उनसे वर्ण विकार बने। जैसे कि पान प्लस वाला, तो ये पान वाला, तो ये संधि विच्छेद नहीं होगा इसका, जिससे हम जोड़ रहे हैं ना, तो ये संधि नहीं होगा कि पान प्लस वाला पान वाला, नहीं, ये संधि नहीं है। जो नया, जो एक तरीके से वर्ण एक बदलाव आ जाए तो वो होता है संधि विच्छेद, ठीक है। तो यहाँ पे संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये बिल्कुल गलत है, यही एक ऑप्शन है जो कि ये गलत है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ठीक है, सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, यह भी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यंजन के साथ व्यंजन भी मिलता है और व्यंजन के साथ स्वर भी मिलता है। ऑप्शन डी है कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक ऑप्शन आपका इस पर टिक लगेगा। कारण ये है कि विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल नहीं होता, विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों का मेल हो सकता है और तब वो बनता है विसर्ग संधि, ठीक है। पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में जो संधि निकल के आएगी उसको कहेंगे आप विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि। और इसका जो है, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम निकालेंगे इसका पुरः प्लस कार, ठीक है, पुरः प्लस कार हो जाएगा। और ये जो आपका विसर्ग है यहाँ पे, ये विसर्ग जो है वो आधा सा में कन्वर्ट हो जाता है जब हमें जोड़ना होता है, संधि बनानी होती है, तो यहीं से वो बन के आता है पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका सदाचार, ठीक, सदाचार जो है वो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। और इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सत धन आचार, ठीक है, सत धन आचार। और ये जो ता है, ये ता जो है कन्वर्ट हो जाएगा दा में, क्योंकि हमने आपसे बताया है कि कुछ व्यंजन संधि के फॉर्मूले में तो सीधे यही आता है कि जो पहला वर्ण होता है वो तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ता, था और दा, ठीक है, तो ये ता से सीधे दा में चला जाएगा, इसलिए बन जाएगा सत धन आचार का सदाचार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, तो कौन सा शब्द निर्मित होगा? तो वो शब्द होगा आपका मृत्यु उपरांत। उसका कारण क्या है कि चूंकि जब आप देखेंगे कि ये छोटा ऊ जो है, यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा और ये छोटा ऊ, तो जब छोटा ऊ जुड़ते हैं तो हो जाएगा बड़ा ऊ, ठीक है, ये हो जाता है बड़ा ऊ। तो यहाँ से जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा और वो हो जाएगा मृत्यु उपरांत। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? तो अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह जब आप देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो होगा अन धन अधिकृत, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अगर हम ऑप्शन ए देखते हैं तो अन धन अधिकृत, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में? ऑप्शन ए में ना को जब हम तोड़ेंगे तो ना प्लस आ निकल के आएगा, ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन बी का हम ना तोड़ते हैं तो उसके साथ सिर्फ यही निकल के आएगा और ये छोटा आ निकल के नहीं आएगा, ठीक है। तो जब हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए से जब कोई संधि बनेगी तो बनेगी अनाधिकृत, और जब ऑप्शन बी से बनेगा तो बनेगा अनधिकृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कपि धन ईस, कपि धन ईस का जो है सही संधि संयोजन क्या होगा? वो होगा कपीस, ठीक है, ऑप्शन बी। और इसका फार्मूला आपको पता है कि छोटी ई प्लस बड़ी ई जब मिलेगी तो बनेगा बड़ी ई, ठीक है। तो यह हिसाब से छोटी ई का ये कपि का ये छोटी ई और ये बड़ी ई, और जब मिलेगा तो बनेगा बड़ी और यहाँ से बनेगा कपीस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से
जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? तो उसे सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा, उसे जानते हैं विसर्ग संधि के साथ। ठीक है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्वेश्चन नंबर 17 है। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा पराधन उपकार। ठीक है, पराधन उपकार। और यह एक जो है इसका जो फार्मूला बन के आएगा, क्योंकि आप जब देखोगे तो पर इसमें देखिए छोटा आ दिख रहा है और ये छोटा ऊ दिख रहा है। ठीक है, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ जब मिलेगा तो बनाएगा ओ, और ये जो फॉर्मूला है ये होता है गुण संधि का। ठीक है, तो यहाँ से मिल करके छोटा आ और छोटा ऊ जब मिलेगा तो बनाएगा परोपकार, ओ बन जाएगा तो वहाँ से निकल के आएगा परोपकार। क्वेश्चन नंबर 18 है, मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो उसका संबंध जाहिर सी बात है, आपको विसर्ग वैसे ही दिख गया, तो जहाँ विसर्ग दिख जाए वहाँ विसर्ग संधि होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रोदय। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में जो संधि है वो है आपका गुण संधि। ठीक है, गुण संधि, और इसका जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा चंद्र, ठीक है, प्लस उदय। ठीक है, तो चंद्र प्लस उदय इसका संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? तो वृद्धि स्वर संधि जो आपकी निकल के आएगी वो महौषध में निकल के आएगी। ठीक है ना, क्योंकि वृद्धि संधि में जो फार्मूले हैं उसमें से सिर्फ दो ही टाइप के वर्ण निकल के आते हैं। एक तो पहला होता है औ करके आता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आय। ठीक है, इस हिसाब से एक औरत वाला औ है और एक ऐनक वाला अय है। यही जो है आपका वृद्धि स्वर संधि में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा सत धन आशय। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपको मैंने बता ही दिया है कि चूंकि ये ता है और ता किस में जाएगा? दा में चला जाएगा, फर्स्ट का थर्ड में। मैक्सिमम ऑप्शन इसी पे आते हैं, कभी कभी ता का दा में जाता है, तो कभी कभी ता जो है चा में जाएगा, कभी ता जो है ला में जाएगा, फर्स्ट का इस तरीके से जो कन्वर्ट होते हैं। तो आप ता वाला जब फॉर्मूला याद रखेंगे तो काफ़ी कुछ व्यंजन संधि में आपको, हाँ, व्यंजन संधि में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है? तो कौन सा संधि विच्छेद आपका सही है? तो परम धन आत्मा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, परम धन आत्मा, क्योंकि यह एक दीर्घ संधि का उदाहरण है और दीर्घ संधि का फॉर्मूला होता है छोटा अ प्लस बड़ा, ये बराबर होगा बड़ा आ के। ठीक है, तो ये देखिए छोटा माँ के साथ लगा हुआ और बड़ा आत्मा के साथ लगा हुआ है। ठीक है, बड़ा आत्मा के साथ लगा हुआ, और ऐसे में जब बड़ा आ बनेगा तो परम तो है ही, साथ में माँ के बगल में जब बड़ा आगे जाएगा तो परमात्मा बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विकल्पों पर यह शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। तो शुद्ध कौन सा है? ये परधन अधीन। ठीक है, परधन अधीन, क्योंकि फिर यहीं से बन के आएगा, क्योंकि आप जब उच्चारण के रूप में लेंगे तो उच्चारण के रूप में जब आप देखते हैं तो वो निकल के आता है पराधीन। ठीक है, तो यहाँ पे रा के साथ देखिए छोटा आ लगा है, और इस छोटे आ के साथ तो छोटा आ है ही, इसके साथ तो छोटा आ पहले से है, तो ये हो गया आपका पराधीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, उत्धनचारण। क्योंकि मैंने कहा था कि ता या दा के बाद जो है जो फॉर्मूले हैं व्यंजन संधि में उसमें मैक्सिमम ता या दा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो जब भी आप देखेंगे तो ता या दा के बाद यदि चा और छा आ जाए, ठीक है ना, चा या छा आ जाए, तो ये जो ता और दा होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? चा में। ठीक है, हलंत वाला चा। तो ऐसी स्थिति में हम फार्मूले में लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे? आधा चा। तो होता क्या है कि जब आप देखते हैं ये ता है और ये चा है, मतलब इस ता के बाद देखिए चा आ गया, तो ऐसे में क्या होगा कि फिर ये जो चा है वो आधा चा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चा के साथ जो है आधा चा आएगा, वो मतलब ये जो ता है, सॉरी, ये जो ता है वो आधा चा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बनेगा उच्च उ आधा चा और फिर चारण, उच्चारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाशय शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो महाधन आशय हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि
ये बहुत छोटा होता है, पावन शब्द के जैसे पूछा गया है, ये होता तो अयादि संधि का ही, ठीक है ना, अयादि संधि का होता है, लेकिन इसमें लोग फंस जाते हैं और ज़रूरी ये है कि इसको समझा जाए। तो इसका जो सही टिक है वो है पौधन अन, ठीक है ना, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद पौधन अन होता है। और अयादि संधि में जो एक फार्मूला निकल के आएगा वो होगा बड़ा ओ प्लस छोटा इज इक्वल टू निकल के आएगा आओ करके, ठीक है ना। तो अयादि संधि का जो फार्मूला होता है वो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आय आओ, इसमें होता है आय आओ, ठीक है, आय आओ, आओ आय, आय आय और आओ आओ, ठीक है ना, ये चारों होते हैं, यही अयादि संधि में होता है। इसमें फार्मूले को आप इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 है उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उत्धन लास। इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ, इसका फार्मूला क्या है कि जब भी ता या दा के बाद, ता या दा के बाद यदि ला आता है, ठीक है, उस ला, ये जो ला है, ये ला जो है इस ता या दा के स्थान पर आ जाता है, ठीक है। तो जब ता या दा के स्थान पे आ जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि ता के स्थान पर आधा ला आकर के बैठ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा उल्लास और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्धन लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 28, निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है। तो यण संधि कौन सी है, यण संधि हो जाएगी आपकी यद्यपि, ठीक है। 29 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। तो वृद्धि स्वर संधि जो है वो निकल के आएगी आपकी ऑप्शन डी महोसद, ठीक है, महोसद, ये हो गया आपका वृद्धि स्वर संधि। तो इसी के साथ आज का जो क्वेश्चन है वो मेरा कंप्लीट होता है। आज हम देखेंगे, अब हम अगले नेक्स्ट डे पर देखेंगे कुछ संधियों को और भी। थैंक यू, नमस्कार। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।